जब 5वें महीने में ध्रुव ने 5 महीना आराधना की है। पहले महीने में 3 दिन 3 रात बाद जलपान किया, दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात बाद जलपान किया, और तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात्र बाद जलपान किया, चौथे महीने में 12 दिन 12 रात बाद, और 5वां महीना आया कि जितत श्वासा निपात मजा। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव ने श्वास को जीत लिया। एक बार श्वास खींची और 1 महीने तक श्वास ही नहीं ली, छोड़ी नहीं श्वास। ऐसा ध्रुव, जैसे ध्रुव ने श्वास रोक ली तो अखिल ब्रह्मांड के जितने प्राणी थे उनकी श्वासें रुक गई। जब व्यक्ति का संबंध परमात्मा से हो जाता है तो वो जो कहता है वही होने लगता है। पानी बरस जाए तो पानी बरसने लगता है। जो समर्थ महात्मा हुए हैं उन्होंने उस परमात्मा से अपने आप को ऐसा एकीकृत कर लिया है कि वो जो कह दे वही हो जाए। यही हाल ध्रुव का था। तो जैसे ध्रुव जी की श्वास रुकी तो अखिल ब्रह्मांड के प्राणियों की श्वास रुक गई। सारे महात्मा देवता दौड़ करके नारायण के चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा, इतने घबराए हुए देवता क्यों हो, क्या हो गया? बोले, महाराज मेरे प्राणों में निरोध हो गया, मेरे प्राण संकट में हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैं देखता हूं कि तुम अखिल ब्रह्मांड के चरचर प्राणियों के प्राणों में संकट क्यों आ गया। तो भगवान ने नेत्र बंद किए। पुरुषोत्तम उत्तम नारायण ने वैकुंठ में जैसे नेत्र बंद करके कहा, देखा तो कहा, अरे बस बस घबराओ नहीं देवताओ। औतान पादिर मयि संगतात्मा। उत्तान पाद का बेटा मुझे प्राप्त करने के लिए श्वास रोक लिया है, इसलिए तुम लोगों की श्वास रोक गई। ये भागवत जी का श्लोक है। हमने पूरा नहीं बोला, थोड़ा सा जहां से हमें अभिप्राय था। औतान पादिर मयि संगतात्मा। तो किसी ने, मैं आपसे पूछूं, आपने जितनी बार भागवत सुनी हो, ध्रुव जी का सत्य सुना हो, उस ज्ञान और उस स्मरण पर हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। क्या ध्रुव का कष्ट उत्तानपाद ने मिटाया? ध्रुव को कष्ट दिया किसने? वो सिंहासन पर पिता की गोद में बैठना चाहता था। उसकी छोटी मां सुनीत ने उसे, सुरुच ने उसे पकड़ करके नीचे फेंक दिया। तो पिता ने न्याय किया? पिता ने उसे पकड़ करके गोद में बिठलाया? नहीं बिठलाया। वो पिता कैसा जो अपने बेटे को अपनी गोद न दे सके? न्याय किया पिता ने? नहीं किया। और वो चली आई, वो कहती है कि तू अन्य स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए इस गोद में इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। ध्रुव की पत्नी सुनीत को अन्य स्त्री कहा गया। कभी कभी राजाओं के संबंध रानियों के अलावा दासियों से हो जाते थे। उनसे जो लड़के पैदा होते हैं वो है अन्य स्त्री। इससे बड़ी गाली माता के लिए और क्या दी जा सकती है ध्रुव के सामने? तो ध्रुव के होंठ कांपने लगे कि मैं अभी जवाब दूं, लेकिन छोटी मां है, पिता बोल नहीं रहे। पितरम सन्नुवाचम, न्याय नहीं दिया उत्तानपाद ने अपने बेटे को। सुनीति रोई। और देखना, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में ध्रुव जी का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। पूरे पृथ्वी का सम्राट उत्तानपाद और सुनीत का भगवत भक्त बेटा पैदा हुआ, कोई थाली बजाने वाला नहीं था। और जब सुरुचि का बेटा पैदा हुआ तो करोड़ों अरबों जन्म उत्सव में लुटाए गए, लेकिन भागवतकार व्यास जी ने उसका जन्मोत्सव लिखा नहीं कि एक पिता की दोनों संतानें थीं। ध्रुव भी तो उत्तानपाद की संतान थी। तो ध्रुव जब जन्म लिया तो 1 रुपया दान में नहीं दिया, और यहां दूसरी रानी से बेटा पैदा हो रहा तो करोड़ों रुपया लौटा रहा है। इसलिए किसी पिता का अन्याय श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए सुरुच के बेटे उत्तम का जन्मोत्सव भागवत जी में नहीं लिखा गया। ध्रुव के साथ राजा उत्तानपाद पिता होने के बाद भी न्याय नहीं कर पाया। और नहीं तो जिसका समर्थ पिता शासक हो पूरी पृथ्वी का, उसके बेटे को रात में रो करके माता का प्रणाम करके जंगल में आराधना करने जाना पड़े।
यदि न्याय मिल गया होता समय रहते तो ध्रुव को जंगल में नहीं जाना पड़ता। तो जब इन सारी बातों को हम याद करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, तो भगवान ने ये क्यों कहा देवताओं से कि उत्तानपाद के बेटे ने श्वास रोक ली है। ये कहना चाहिए था कि सुनीत के बेटे ने अपनी श्वासें रोक ली है। ध्रुव को ध्रुव बनाया है उत्तानपाद ने, नहीं सुनीत ने बनाया है। लेकिन सुनीत के नाम से बेटे का परिचय नहीं दिया गया, और जिसने कोई सहयोग नहीं असहयोग किया उस पिता का नाम बेटे से जोड़ करके भगवान बैकुंठ में बोल रहा है दौतानपादिर मयि संगतात्मा, ऐसा क्यों? इसका जवाब है, भगवान बोलने जा रहे थे, सुनीत सुनु मयि संगतात्मा। सुनीत का बेटा मुझे पाना चाहता, इसलिए उसने अपने नेत्र बंद किए। ये जैसे बोलना चाहे तो तुरंत सुनीत की फोटो भगवान बैकुंठाधिपति नारायण के सामने आ गई। उसने ऐसे उंगली कर दी, मैं पतिव्रता पत्नी हूं। पतिव्रता पत्नी कभी पति को पीछे करके अपना नाम आगे नहीं लिखाना चाहती है, इसलिए गोविंद ठाकुर मेरे पति का नाम लिया जाए कि उत्तानपाद का बेटा श्वास रोके हुए। ये है सदस्त्री सनातन धर्म की। इसलिए भगवती देवी ने अपने आप को उस ब्रह्म में छिपा के रखा है। जहां जहां पुराणों की संख्या का वर्णन हुआ है वहां केवल भागवत पुराण लिखा है, वहां देवी भागवत अलग से पुराणों की संख्या में नहीं। क्यों? क्योंकि भगवती भगवान में मिल के रहना चाहती है। वो अपना अस्तित्व, अपना झंडा अलग से नहीं गाड़ना चाहती।